हाय आशिमा, हाउ आर यू? आई एम गुड ऋषि, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा आशिमा, हम लोगों ने पहले भी बात करी है फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ के अंदर बहुत सारी निटी-ग्रिटीज होती हैं। सो आई वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेपरेशन एंड अ डिवोर्स। एक्चुअली लोगों के दिमाग में काफ़ी ये है कि सेपरेशन और डिवोर्स एक जैसी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली ये बहुत डिफरेंट है। ओके। सेपरेशन मीन्स जहाँ पर अगर कपल ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब हम नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ, जी। तो दैट इज सेपरेशन, Yeah. दैट इज नॉट डिवोर्स। उस टाइम पे आपकी मैरिज फिर भी लीगली यू आर मैरिड, Yeah. बट यू आर जस्ट सेपरेटिंग। सेपरेटिंग मीन्स आपने ये सोचा है कि आप अलग अलग रहोगे, या ठीक है, वो होता है सेपरेशन। ओके। पर डिवोर्स तब में होता है जब आपको वो सेपरेशन का पीरियड, एक सर्टेन पीरियड होता है 2 साल का, जब आपने वो सेपरेट हुआ 2 साल पार कर लिया ना, तो आप डिवोर्स के लिए क्वालिफाई करते हो, तब आती है डिवोर्स की सिचुएशन। तो दैट इज द डिफरेंस। बट लोगों के दिमाग में आई थिंक कॉमन पीपल यही सोचता है कि डिवोर्स है तो वो सेपरेशन ही अलग होगा, हो बट गए यहाँ तो पर ऐसा हाँ नहीं डिवोर्स हो है। गया। अच्छा, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई हमारा जानकार है, अब एक लड़की है, उसका एक बेटा भी है, जो हस्बैंड है वो पिछले तकरीबन 1.5 ईयर से ही इज़ नॉट लिविंग टुगेदर, ही इज़ मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से लड़की को? मेरे हिसाब से अगर तो कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, हाँ। 1.5 साल हो गया है, Pretty much, जी। तो जस्ट वेट फॉर 6 more months Yeah. एंड देन शी कैन क्वालिफाई टू अप्लाई फॉर द डिवोर्स इन द कोर्ट। ओके। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन का पीरियड जो 2 साल का कोर्ट ने रखा है वो इसीलिए रखा है कि इसमें चांसेस होता है कि कपल ना रिकनसाइल कर लेते हैं, तो जी। डिवोर्स की स्टेज नहीं आती। जी। और जैसे आप कह रहे हो कि कम्युनिकेशन ही नहीं है, Yeah. और अगर अगले 6 महीने तक भी कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली जो रिलेशनशिप, जो मैरिज है ना, उसको हम सेपरेट मान लेते हैं, लाइक कपल इज सेपरेटेड। ओके। और आफ्टर 6 months, 1.5 साल का वो पूरा 2 years जब खत्म होगा, देन शी कैन अप्लाई फॉर द डिवोर्स। और इस दौरान बच्चे का क्या होगा? बच्चा 2 साल का है तकरीबन, तो उस टाइम पे बच्चे का क्या लाइक कस्टडी किसको मिलेगी? बच्चे की कस्टडी माँ के पास अभी भी है जी। और क्योंकि हम ये जब कोर्ट में अप्लाई करेंगे तो हम कोर्ट में ये क्लियरली कहेंगे कि फादर ने अभी तक कोई कांटेक्ट ही नहीं करा 2 साल तक, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ली ही नहीं, तो बच्चा डेफिनेटली मम के साथ ही रहेगा और बच्चे की पूरी केयर मम के साथ होगी। आशिमा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, बिकॉज बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनके घर में कुछ ना कुछ फैमिली के प्रॉब्लम चल रही हैं, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू माय ऑडियंस, प्लीज़। मैं सिर्फ सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप, आई थिंक आज के इंटरव्यू के बाद आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि सेपरेशन और डिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है। आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ हमारे पास आइए, हम लोग आपको पूरी हेल्प करेंगे हर चीज़ को कोर्ट में अप्लाई करने में एंड एवरीथिंग। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फर्म है केंटन चेम्बर्स लॉयर्स, इट्स इन क्वीन स्ट्रीट, लेवल 8 300 क्वीन स्ट्रीट, और हमारे फ़ोन नंबर है 3581900, या आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.kentonlaw.co.nz। थैंक यू सो मच आशिमा, दैट वाज अ थैंक प्लेजर। यू ऋषि। दोस्तों, आप लोग को मैं कुछ बताना चाहूँगा। इफ़ यू गाइज नीड $100 वाउचर फ्रॉम केंटन चेम्बर लॉयर्स, what you need to do, you need to text me the right address of Kenton Chamber Lawyers and I will give you $100 voucher and you can have a free consultation with Ashima regarding your any problem regarding your family law or property or XYZ. You can just call her directly and you can have this $100 voucher if you text me the right address for Kenton Chamber Lawyers. And my mobile number, everybody knows, it's 021 6522 44. Till then, ciao for now.